जेनेसी क्यों सड़क को पार्किंग में तब्दील कर रहा है, क्यों वहाँ से पैसा वसूली कर रहा है? अगर मैं पार्किंग व्यवस्था के रूप में इसको परिवर्तित नहीं करता हूं तो फिर वो बेतरतीब ढंग से वो अपनी गाड़ी को लगाएंगे। अब जेनेसी की जो पार्किंग है उसका टेंडर करोड़ों में जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि भाई अगर हम पैसे दे रहे हैं तो उसका सुविधा भी तो आप दीजिए, लाइट लगाइए, कैमरा लगाइए, तमाम चीज़ लाइए। देखिए, उस दिशा में जेनेसी बिल्कुल सोच रहा है। मैं अभी एक स्मार्ट पार्किंग के लिए इसकी पहल शुरू कर रहा हूं और स्मार्ट पार्किंग के लिए हम लोगों ने इसको पारित भी कराया 15 फाइनेंस में, एचएलएमएससी से स्वीकृत है। तो एक अच्छा पार्किंग मैं जमशेदपुर को दूंगा, तो उससे क्या होगा कि सारी लाइट की व्यवस्था रहेगी, लोगों के मतलब मैनुअल रूप से पैसे नहीं लिए जाएंगे, मशीन द्वारा लिए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि एक बस स्टैंड भी आप चलाते हैं मानगो का, जो जेपी यहाँ का अंतर्राज्यीय है, 3 साल से वहाँ टेंडर नहीं हो रहा है। क्या मानगो पार्किंग कभी आपने जाकर देखा वहाँ व्यवस्था को लेकर? बस वालों की जो शिकायत है कि पैसा बढ़ा रहे ठीक है, लेकिन हमें फैसिलिटी भी दीजिए, पीने का पानी दीजिए, कैमरा लगाइए, साफ सफाई कराइए, ये सारी चीज़ें, और टेंडर क्यों नहीं हो रही है 3 साल? आपने सही सजेशन दिया। कैमरा बिल्कुल हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। तो कुछ शिकायत मेरे पास भी आई थी कि चोरी हो रही है बसों में, तो मैं वहाँ बाउंड्री वॉल करके अगर ये टेंडर हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जेनेसी कई ऐसे काम करती हैं। सबसे बड़ा सवाल पार्किंग को लेकर चल रहा है। सड़क पर आप लोग पार्किंग, सड़क एक तरफ तो आप इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं कि सड़कें जो है वो एक तरह की ये हो, शहर में एक अच्छा माहौल मिले, लेकिन दूसरी तरफ सवाल फिर आपकी तरफ आता है कि फिर जेनेसी क्यों सड़क को पार्किंग में तब्दील कर रहा है, क्यों वहाँ से पैसा वसूली कर रहा है, क्यों नहीं अपना नया पार्किंग स्पेस बना रहा? उस पर क्या आप लोग? देखिए, पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने बिष्टुपुर, साकची और अभी मैं मानगो का प्रपोजल भी आ रहा है, यहाँ पे मैं पार्किंग कर रहा हूँ। ये पार्किंग स्थल को अगर आप देखें तो यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में लगती है, और अगर मैं पार्किंग व्यवस्था के रूप में इसको परिवर्तित नहीं करता हूँ तो फिर वो बेतरतीब ढंग से वो अपनी गाड़ी को लगाएंगे और फिर वही जाम की समस्या उत्पन्न होगी। और पार्किंग एक इम्पॉर्टेंट, हम लोग के पास इंटरनल रिसोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम होता है पार्किंग का। तो पार्किंग मैं वहीं पे कर रहा हूँ जहाँ पे सड़क को जाम ना हो, रोड पे गाड़ियाँ ना लगे, और ये पार्किंग अच्छे ढंग से हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि लोग गाड़ी लगाएंगे, वहाँ पे एजेंसी का मैं चयन करता हूँ, उनके आदमी वहाँ पे रहते हैं और अच्छे ढंग से गाड़ी लगवाते हैं, तो जाम की समस्या कम रहती है। लेकिन आपको क्या आने वाले समय में नए पार्किंग स्पेस आप लोग बनाएंगे, वैसी व्यवस्था करेंगे? इसलिए कि अब जेनेसी की जो पार्किंग है उसका टेंडर करोड़ों में जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि भाई अगर हम पैसे दे रहे हैं तो उसका सुविधा भी तो आप दीजिए, लाइट लगाइए, कैमरा लगाइए, तमाम चीज़ लाइए, सड़कों पर कैमरा कम से कम होना चाहिए, तो आदमी को पता चले। उस दिशा में क्यों नहीं जेनेसी? देखिए, उस दिशा में जेनेसी बिल्कुल सोच रहा है। मैं अभी एक स्मार्ट पार्किंग के लिए इसकी पहल शुरू कर रहा हूँ। जो मंदिर है साकची में, हनुमान मंदिर, उसके पीछे की जो ज़मीन है, टाटा की ज़मीन है, मैंने अपनी बात को रखा है और स्मार्ट पार्किंग के लिए हम लोगों ने इसको पारित भी कराया 15 फाइनेंस में, एचएलएमएससी से स्वीकृत है। तो एक अच्छा पार्किंग मैं जमशेदपुर को दूंगा। टाटा से मुझे अभी स्वीकृति की प्रत्याशा में मैं अभी बैठा हुआ हूँ। वो स्वीकृति मिलती है, अभी मैं वहाँ पार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्किंग की स्वीकृति मुझे उनसे लेना है। तो उससे क्या होगा कि सारी लाइट की व्यवस्था रहेगी, लोगों के मतलब मैनुअल रूप से पैसे नहीं लिए जाएंगे, मशीन द्वारा लिए जाएंगे। तो एक अच्छा शुरुआत मैं कोशिश कर रहा हूँ जमशेदपुर को मिले। एक तीखा सवाल आपके लिए और भी है, पार्किंग की अगर बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक बस स्टैंड भी आप चलाते हैं मानगो का, जो जेपी यहाँ का अंतर्राज्यीय है, 3 साल से वहाँ टेंडर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि भाई जेनेसी और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उन लोगों का ये है और इसीलिए टेंडर नहीं होता है, आपस में जो फिक्स हो गया, फिक्स मैच हो गया, इसलिए टेंडर नहीं होता है और फैसिलिटी भी कुछ नहीं मिल रही है, बल्कि ऑल पार्किंग का शुल्क बढ़ा दिया गया, 150 से 200 हो गया है। क्या मानगो पार्किंग कभी आपने जाकर देखा वहाँ व्यवस्था को लेकर? बस वालों की जो शिकायत है कि पैसा बढ़ा रहे ठीक है, लेकिन हमें फैसिलिटी भी दीजिए, पीने का पानी दीजिए, कैमरा लगाइए, साफ सफाई कराइए, ये सारी चीज़ें, और टेंडर क्यों नहीं हो रही है 3 साल? देखिए, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये बात मेरे भी संज्ञान में आया कि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है और विभागीय रूप से कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ एक नोडल अफसर को नियुक्त किया, मैंने अपने कर्मचारियों की संख्या वहाँ पे बढ़ाई। तो एक फ़ायदा हुआ कि जो पहले पर डे जो वसूली हो रही थी उससे ज़्यादा हम लोग को पैसा आने लगा। लेकिन ये ऐसा कार्य है जहाँ पे हमारे आदमी एक्सपर्टाइज नहीं है, उनको तो शायद वर्षों से पैसा डेली वसूल करना, संग्रह करना
करना वो शायद उतना आसान नहीं है। तो मैंने टेंडर की ओर बिल्कुल ध्यान दिया है और लगातार मैं 3 टेंडर अपने कार्यकाल में निकाल चुका हूँ और अभी भी 11 तारीख लास्ट डेट है टेंडर का। तो अब तो सिंगल टेंडर भी आएगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि 3 टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है इस बार सक्सेसफुल होगा। और जहाँ तक राशि बढ़ाने की बात है तो शरात मैनुअल हमको परमिट करता है कि प्रत्येक 3 साल में आप 15% की राशि शरात में बढ़ा सकते हैं। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और बहुत ही नॉमिनल पैसा बढ़ा है। जहाँ पे 55 रुपया था वहाँ पे 56 रुपया हुआ, जहाँ पे 50 रुपया था वहाँ पे 56 रुपया हुआ। 150 शायद है बसों का, शायद हाँ, जो भी बसों है। का एसी बस का 150 है, 150 तो है, 150 कुछ तो पता नहीं, उसका जो भी 15% आप जोड़ लीजिए, जो भी तो है। जो 15% 15-20 रुपया जो बढ़ता है वही बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भार उन पर पड़ा। बढ़ाने से ज़्यादा शिकायत फैसिलिटी को लेकर तक, क्या खुद आप एक बार बसों जो बस स्टैंड है, इसलिए कि वो राज्य मतलब जमशेदपुर का ये एक ही है जहाँ से सभी अलग अलग राज्यों के लिए, क्या उस फैसिलिटी को लेकर खुद दौरा करके आप देखेंगे और क्या कुछ जो भी उनका साफ़ सफाई की शिकायत है, पानी का है, कैमरे का है, वहाँ इंश्योर करेंगे या लाइट का है, ये सब नहीं, बिल्कुल आपने सही सजेशन दिया। कैमरा बिल्कुल हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। मैंने बाउंड्री वाल का प्रपोजल वहाँ पे जिला योजना समिति में रखा है, जो संभवतः सेकेंड वीक ऑफ मई में बैठक होगी उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में। मैं बाउंड्री वाल का वहाँ पे प्राक्कलन पास कराने जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं बाउंड्री वाल करूँगा, वहाँ मैं CCTV कैमरा बिल्कुल लगाऊंगा। साफ़ सफाई के संबंध में कार्रवाई शुरू हो गई है। साफ़ सफाई में डेली हमारे कर्मचारी जाते हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो कुछ शिकायत मेरे पास भी आई थी कि चोरी हो रही है बसों में, तो मैं वहाँ बाउंड्री वाल करके अगर ये टेंडर हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सुरक्षा गार्ड रहेंगे, CCTV रहेंगे और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जाके उनसे एक बार मिलेंगे। जो शिकायतें थी, इसलिए कि पिछले दिन हम भी जब गए थे तो लोगों का कहना था कि आप बार बार आते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी उस तरीके से नहीं मिलती। तो हम कोशिश करेंगे कि सर जाकर वहाँ पर तमाम लोगों से खुद ही मिले जो लोग पार्किंग देने वाले।